जी अतुल सर, नेक्स्ट है ममता गवान। जी जी ममता जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, नमस्ते सर। जी नमस्ते ममता जी। ममता जी, आप वीमेन डेवलपमेंट ऑफिसर हैं? जी सर, मैं वेमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत हूँ सर। अच्छा, डिपार्टमेंट तो आपका वीमेन एम्पावरमेंट का है। जी सर। आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है? सर मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन BE सिविल इंजीनियरिंग है सर। अच्छा, बीई सिविल इंजीनियर किया आपने और फिर यहाँ वीमेन एम्पावरमेंट में आ गए आप, कैसे ये एकदम आपका रास्ता बदल गया? जी सर, इंजीनियरिंग करने के दौरान सर एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का सर रुझान बढ़ा था। सर उस दौरान 2014 के बाद से सर कंटिन्यू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की सर तैयारी कर रही थी मैं सर। तो एक जॉब सिक्योरिटी के लिए सर इसी साल सर मैंने ये सर्विस ज्वाइन की है सर। सिविल इंजीनियरिंग में सिविल का मतलब क्या होता है? जी सर सिविल इंजीनियरिंग हमारी सोसाइटी के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स की प्रोवाइड करवाती है सर। तो सिविल सोसाइटी से रिलेटेड है। अच्छा, और सिविल सर्विस में सिविल का मतलब क्या है? सर उसमें सर कॉमन पीपल से रिलेटेड सिविल है सर। तो दोनों में सेम है सिविल या अंतर है? सर ऑलमोस्ट सेम है सर। ऑलमोस्ट सेम है। यस सर। तो आपने कहा सिविल इंजीनियरिंग समाज के लिए काम करती है। जी सर, हम टेक्नोलॉजी का हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं सर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स हैं जैसे ब्रिजेस है, डैम्स है, रोड्स कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ताकि सर सोसाइटी। मैकेनिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होते हैं, वो नहीं करते समाज के लिए काम? जी सर, बिल्कुल वो भी करते हैं सर। तो उनको सिविल इंजीनियर क्यों नहीं कहते थे? सर उनको इसलिए नहीं कहते बिकॉज सर सिविल इंजीनियरिंग में हम जो सर बेसिक नीड्स हैं सोसाइटी की, सर एक शेल्टर जैसे बेसिक नीड है, तो उसके ऊपर काम करते हैं हम। आज के समय में तो कंप्यूटर भी बेसिक नीड है, बिजली भी बेसिक नीड है। जी घर सर, होगा, घर में इलेक्ट्रिसिटी। बिजली नहीं होगी, क्या मतलब रह जाएगा उस घर का? घर में तुम पढ़ कंप्यूटर। रही है क्या है जोरी? देख रही है तो देख ले, कहाँ जो इंट्रो दे रही है जोरी, तुम आप कहाँ अपने बैठे? घर पे रियलमी देखना ऑनलाइन। को। जी सर, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मैं ये कह रहा था कि बिजली और कंप्यूटर ये सब भी तो बेसिक नीड है आज के समय में। तो इलेक्ट्रिकल वाला भी बेसिक नीड ही कर रहा है, पूरी कंप्यूटर वाला भी। आज के घर हो, घर में बिजली नहीं हो तो चल जाएगा बिना बिजली के घर? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं चलेगा बिजली के बिना। जी। सर जब घर का कंस्ट्रक्शन किया जाता है सर, उसमें बाकी इंजीनियर्स की भी हेल्प ली जाती है सर, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की भी हेल्प ली जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। वीमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट में आप सुपरवाइजर हैं। यस सर। सुपरविजन क्या होता है? सर सुपरविजन होता है कि हम अपने जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उनके काम की मॉनिटरिंग करें, उनको इंस्ट्रक्शन दें, और सर उनका जो काम किया जा रहा है सर उसका जो परफॉर्मेंस लेवल चेक करें कि जो प्लानिंग के दौरान डिसाइड किया था उस अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सुपरविजन और मॉनिटरिंग दोनों एक ही है आपके अकॉर्डिंग? सुपरविजन को हिंदी में कहते हैं परिवीक्षण, और मॉनिटरिंग को हिंदी में कहते हैं पर्यवेक्षण। दोनों एक ही होता है? जी सर, सुपरवाइजर हमारी पोस्ट को हिंदी में पर्यवेक्षक ही कहते हैं सर। अच्छा। जी सर। और फॉरमैन क्या होता है? सर फॉरमैन सर जो सर फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं सर, वो फॉरमैन होंगे सर, जो वो फॉरमैन स्टाफ लेवल पे। कहलाते हैं। यस सर। सुपरविजन की जो क्या क्या ग्राउंड। टेक्निक सुपरविजन की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं? जी सर, पहले तो उनके काम को देखा जाता है। अगर काम में कुछ कमी नजर आती है सर, तो उनको गाइडलाइंस दी जाती है। और अगर सर उनके काम में कोई कमी पाई जाती है, तो सर उनको कुछ नोटिस या स्टेप से भी सर दिया जाता है। नोटिस तो सुपरविजन का पार्ट नहीं होता है। नोटिस तो सुपरविजन की बाद की प्रोसेस होती है।
नोट सुपरविजन आपने किया, काम में कोई गड़बड़ी पाई तब नोटिस भेजा आपने, तो वो सुपरविजन का पार्ट तो नहीं है नोटिस देना। सर हमारे सुपरवाइजर के अधिकार क्षेत्र में सर आता है सर। हाँ, ये बात ठीक है कि आपके अधिकार क्षेत्र में होगा, लेकिन वो सुपरविजन का पार्ट तो नहीं है। इंस्पेक्शन सुपरविजन का पार्ट होता है नहीं होता है? जी सर, इंस्पेक्शन होता है सर सुपरविजन का पार्ट। रिपोर्ट मंगाना सुपरविजन का पार्ट होता है या नहीं होता है? सर होता है सर, रिपोर्ट मंगवाना। ये सारी टेक्निक्स होती हैं, ये तो आप नहीं बता रहे हमें। चलिए सर कोई। रिपोर्ट मंगवाना होता है सर, उनके काम को चेक करना होता है। और अगर काम सही नहीं पाया जाता तो सर आगे जो सर बेसिकली जो प्लानिंग स्टार्टिंग सर जो डिसाइड की थी प्लानिंग कि इसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम चेक किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन भी सुपरविजन का पार्ट है? नहीं सर। क्यों, जांच पड़ताल के द्वारा नहीं व्यक्ति के कामों की देखरेख होती है? सर इन्वेस्टिगेशन अलग टर्म है सर, और अलग रेफरेंस में यूज की जाती है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। वीमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट में आप हैं, थोड़ा वीमेन एम्पावरमेंट डिफाइन कीजिए, क्या होता है? जी सर, एम्पावरमेंट का अर्थ है कि महिला को इतना सशक्त बनाना कि वो अपना डिसीजन स्वयं ले सके। क्या क्या शामिल होता है इसमें सशक्त बनाने में? सर उसको एजुकेट करना, उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना, सर ये शामिल होता है। सर एम्पावरमेंट वुमेन की एक्सेप्टेंस ज्यादा होती है सोसाइटी में, और वो ज्यादा से कॉन्फिडेंट महसूस करती है। मतलब अगर महिला पढ़ी लिखी नहीं है तो वो एम्पावर नहीं है? जी नहीं सर, बिल्कुल हो सकती है एम्पावर्ड। अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है सर, वो एम्पावर्ड बिल्कुल हो सकती है। चलिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं है, सेल्फ हेल्प ग्रुप उसने बनाया है, 1 लाख महिलाओं को उसने काम दिलवाया है, रोजगार दिलवाया, तो क्या वो एम्पावर नहीं कहलाएगी वीमेन? जी सर हो सकती है। उस केस में सर उसकी एक्सेप्टेंस है सोसाइटी में, उसकी रिकॉग्निशन है, उसे एक्नॉलेज किया जा रहा है सोसाइटी में, समाज के द्वारा, सर वो एम्पावर्ड वुमेन ही कहलाई जाएगी। अच्छा अच्छा। क्या ये खान पान रहन सहन पहनावे से भी डिसाइड होता है कि महिला एम्पावर हुई है या नहीं हुई है? जी नहीं सर, ये इतना मापदंड तय नहीं करता कि महिला एम्पावर्ड है या नहीं है। क्यों, हर महिला हमारे की समाज में तो अगर महिला घूंघट डालेगी तो एम्पावर नहीं कहलाएगी, वो घूंघट खोल के रखेगी, साड़ी की जगह सूट पहनेगी तो एम्पावर होगी, जीन्स पहनेगी तो और ज्यादा एम्पावर कहलाती है। सर इसमें अगर घूंघट रखना सर ये सही नहीं है। अगर वो घूंघट रख रही है तो वो एम्पावर्ड वुमेन नहीं कहलाएगी। लेकिन साड़ी की जगह सूट पहन रही है, जींस पहन रही है सर, उससे मेरे अकॉर्डिंग सर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साड़ी पहने महिला भी उतनी सशक्त हो सकती है जितने अगर किसी ने ग्रामीण परिवेश का परिधान पहन रखा है, वो महिला भी उतनी सशक्त हो सकती है। लेकिन वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण का मतलब तो यही है, भौतिकतावाद, पश्चिमीकरण, उस कल्चर को अपना लेना, जो पुरानी परंपराएं हैं उनको छोड़ देना, क्या ऐसा नहीं है? जी नहीं सर, जैसे सर अभी आपने एक एग्जांपल दिया था, अगर एक महिला ने एसएचजी ग्रुप बना रखा है तो सर वो महिला एक गांव की महिला भी हो सकती है, जो सर कम पढ़ी लिखी हो और अपने ग्रामीण वेशभूषा में ही रहती हो, सर वो भी एक सशक्त महिला ही कहलाएगी। हम्म। आप किस किस फील्ड में काम करता है आपका डिपार्टमेंट महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए? सर ये महिला से संबंधित जो भी सर योजनाएं होती है उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है सर। कुछ योजनाओं के नाम बताइए। जी सर मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है, बाल विवाह रोको कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, शिक्षा सेतु योजना का आयोजन किया जाता है, वन स्टॉप सेंटर भी विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है, 181 हेल्पलाइन नंबर विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है सर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है या जस्ट एक स्लोगन है वो गवर्नमेंट का? सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सर एक स्कीम है जिसको सर ऑल ओवर क्या इंडिया में। होता है इस स्कीम के तहत? सर इसमें बेटी को बचाने के लिए और उसे आगे पढ़ाने के लिए महिलाओं को मोटिवेट किया जाता है।
अच्छा, तो ये केंद्रीय लेवल पे चलती है, स्टेट लेवल पे होती है? जी सर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। सर स्टेट लेवल पर सर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। हम्म। चलिए ठीक है। थोड़ा सा मुझे ये बताएंगे कि आरटीआई क्या होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन? जी सर, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में पास किया गया था। इसके तहत कोई भी आम आदमी अगर उसे किसी सरकारी कार्य की जानकारी चाहिए तो एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है संबंधित विभाग में। फिर उसे सर 30 दिन के अंदर जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाती है। आपके डिपार्टमेंट में भी लागू है आरटीआई? जी सर, लागू है। आपका कभी सामना हुआ है आरटीआई से? जी सर, अभी तक कोई सामना नहीं हुआ है। आपने अभी तक कोई आरटीआई लगा के कोई जानकारी ना आपने मांगी ना आपसे मांगी गई? नहीं सर, मैंने कोई जानकारी नहीं मांगी है सर अभी तक। अगर मैं प्रोसेस पूछूं आरटीआई आवेदन की तो बता पाएंगे आप मुझे? जी सर। कैसे होता है बताएं, मुझे आरटीआई आवेदन करना है, कैसे करूंगा मैं? सर आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे जिस भी संबंध में आपको जानकारी चाहिए। सर वो जी। सर फिर संबंधित विभाग में आप वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे। हम्म। सर जो विभाग के हेड होते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो 30 दिन के अंदर आपको सूचना प्रोवाइड करवाएं। कैसे भेजनी होगी एप्लीकेशन, बाई पोस्ट या खुद जाके या ऑनलाइन, कैसे होगा? सर ऑनलाइन भी कर सकते हैं और बाय पोस्ट भी दे सकते हैं सर। 10 रुपए कैसे जमा होगा जो मुझे शुल्क जमा करना होगा? सर फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है। एपीएल के लिए 10 रुपए, बीपीएल के लिए होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। जी सर, सर एग्जैक्ट नहीं ध्यान सर। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है। जी सर। चलिए, एक लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए यस सर। कि हमारे देश में सूचना का अधिकार भी लागू है और शासकीय गोपनीयता अधिनियम भी लागू है। जी सर। ये दोनों विपरीत अधिनियम एक साथ कैसे चल सकते हैं? जी सर, जो शासकीय गोपनीयता अधिनियम है सर, उसके अनुसार जो ऐसी इंफॉर्मेशन साझा नहीं की जा सकती जो भारत देश की संप्रभुता या उसके डिफेंस रिलेटेड मैटर्स को प्रभावित करे। तो सर ये विपरीत धारा में नहीं है। ये देश की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स होते हैं जो उनकी सूचनाएं नहीं सर प्रोवाइड करवाई जाती है। वो तो आरटीआई में ही प्रावधान है, पर वो शासकीय गोपनीयता अधिनियम जो अंग्रेज बना गए थे उसको कंटिन्यू करने का क्या औचित्य है? सॉरी सर। ओके, ठीक है। थैंक यू राजेश। सर। जी सर। जी ममता जी सुन पा रहे हैं? नमस्ते सर। नमस्ते। आपने एमबीएम कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की है? यस सर। एमबीएम का फुल फॉर्म बताएंगे मुझे? जी सर, मगनी राम बांगड़ मेमोरियल इंजीनियरिंग कॉलेज। अच्छा, कोई विशेष बात इस कॉलेज की? जी सर, ये फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज था सर राजस्थान में एस्टेब्लिश होने वाला। 1947 में सर एस्टेब्लिश हुआ था ये कॉलेज। सर जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के अंडर आता है सर कॉलेज ये। गुड। अच्छा, ये बताइए जो विद्युत है उसकी खोज किसने की? सॉरी सर। निकोला टेस्ला का नाम सुना है आपने? जी सर, सुना है सर। उन्होंने ही की थी क्या? सर आई एम नॉट श्योर। अच्छा, अभी टेस्ला शब्द एक और चर्चा में रहता है। टेस्ला क्या है ये? सर एग्जैक्टली नहीं ध्यान सर, लेकिन टेस्ला शब्द जो है सर स्पेस में कुछ फोर्थ डायमेंशन रिलेटेड खोज की जा रही है। और एक सर हाइपरलूप बन रहा है सर, उसमें टेस्ला कंपनी इन्वॉल्व है सर। कौन मालिक है इसके? सर एग्जैक्ट नाम नहीं ध्यान सर।
अच्छा, जो विद्युत होती है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स पता है आपको? जी सर, मैं ट्राई करूंगी सर। आप जी, बिजली जो है 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है? स्पीड ऑफ चलिए, अर्थ को अपन एक इकाई मान ले तो अर्थ के कितने चक्कर लगा सकती है 1 सेकंड में बिजली? नहीं ध्यान सर। अच्छा, चलिए, भारत के प्रमुख भौतिक विज्ञानियों के नाम बता पाएंगे आप? यस सर। बताइए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। आजाद? ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और सर मुझे सर याद है, बट अभी एकदम से चलिए, याद आपने एक नहीं आ नाम रहा जो बताया है, उनका योगदान क्या है हमारे देश में, ये बताएं। है। सर उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सर उन्होंने मिसाइल की कंस्ट्रक्शन में, मिसाइल की फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जी। सर जो पृथ्वी मिसाइल है, आकाश मिसाइल है सर, ये उन्हीं के योगदान की वजह से अभी आगे के स्टेज पर बढ़ रही हैं। सर जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरण में, उनमें भी सर उनका अहम योगदान है। सेकंड में नहीं था? सेकंड में भी था। श्योर नहीं है आप? यस सर। चलिए, इन्होंने जो कलाम साहब है, इनको कहाँ प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था? सॉरी सर। अच्छा, होमी जहांगीर भाभा के नाम के बारे में जानकारी है आपको? यस सर, होमी जहांगीर बाबा सर। बताइए इनके बारे में कुछ। सर सर अभी रिकॉल नहीं हो रहा सर, चलिए, पढ़ा मैं है बोल सर देता इनके हूँ, आप बारे में। बताते जाइए। बार्क, बार्क के बारे में बताइए। सर भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर। कहाँ पर है? सर महाराष्ट्र में है। अच्छा, महाराष्ट्र में भी? सर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं याद। अच्छा, क्या विशेष बात है इस सेंटर की? सर चलिए, याद विक्रम नहीं है। साराभाई जी के बारे में बता दीजिए। सर विक्रम साराभाई जी भी सर न्यूक्लियर साइंस से रिलेटेड है सर। तो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा सर, साइंटिस्ट का योगदान सर मैंने पढ़ा है बट अभी याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। ये बताइए, जो चाइना है वो भारत के एक क्षेत्र में पनबिजली परियोजना शुरू कर रहा है। कहाँ पर? सॉरी सर। करंट अफेयर्स तैयार नहीं है आपका? न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं आप? हाँ जी सर, पढ़ती हूँ सर, आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है मैंने। अच्छा, हिस्ट्री के बारे में नॉलेज है आपको? हाँ जी सर। अच्छा, गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, जी सर। क्या कारण है इसके पीछे? सर उस दौरान गुप्त काल के दौरान सर स्कल्पचर पे और राइटिंग्स पे और साइंस पे, इस फील्ड में काफी काम किया गया था। तो सर अच्छा, इसलिए कहा जाता है इसको स्वर्ण काल। साइंस में क्या काम हुआ था? जी सर, उस टाइम ब्रह्मगुप्त इन्होंने अपने पंच सिद्धांत की बुक दी थी सर। और और चार्वाक पद्धति, चार्वाक भी सर इसी काल के दौरान हुए थे। अच्छा, चलिए मैं बताता हूँ आपको।
सती प्रथा, देवदासी प्रथा, बाल विवाह जैसी जो सामाजिक बुराइयां हैं वो गुप्त काल के समय ही शुरू मानी जाती। यस सर। पता है आपको? सर गुप्त काल के समय सर इनका ज्यादा प्रसार हुआ था सर। अच्छा, शुरू पहले ही होगी। जी सर, पहले से थी। जैसे और सर वैदिक काल में सर ये नहीं थी, बाल विवाह और ये सती प्रथा। सर पोस्ट वैदिक एरा में ये सर स्टार्ट हो गया था। अच्छा, चलिए, फिर भी गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहें अगर ऐसी सामाजिक बुराइयां महिलाओं से जुड़ी विशेष रूप कहना उचित है क्या? अगर सर ऐसा है तो उचित तो नहीं है, लेकिन सर अदर सेक्टर्स में काफी काम हुआ था सर, इसलिए। चलिए ठीक है, अंतिम प्रश्न, ऑडियो नॉवेल्स कौन कौन से सुने आपने? जी सर, मैंने अल्केमिस्ट सुना है, और द सीगल सुना है सर, और द सीक्रेट सुना है। चलिए, द सीक्रेट से क्या सीख मिलती है? सर उसमें ये कहा गया था कि अगर आप किसी काम को चाहते हैं, अगर कोई आपका टारगेट है, अगर आप उसके बारे में निरंतर सोचते रहें और उसके प्रति कार्य करते रहें, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसी चीज है जिससे वो टारगेट आप इजीली हासिल कर सकते हैं। आपने सीखा क्या उससे कुछ? जी सर, उसमें सर एक चीज ऐड करी है सर मैंने, कि सिर्फ सोचने से या सिर्फ उसका ध्यान करने से ही वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। प्लस उसके अंदर प्रॉपर हार्डवर्क भी चाहिए, उसके साथ ही सर वो काम करता है। ठीक है, वेरी गुड। जी ललित सर। जी सर, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से शुरू करते हैं ममता जी। इस पे जो बुक आई है द सीक्रेट, ये पढ़ी है आपने? यस सर। किसकी है ये? सर ये रैक ब्रोनो ऐसे कुछ नाम था, बहुत पहले पढ़ी थी में सर। वो रैंडा बर्न। कहाँ की है? सर लोकेशन याद नहीं है सर। ओके, अच्छा। आपकी हॉबीज क्या है? सर डायरी राइटिंग है सर, और ओके, लिसनिंग ऑडियो नॉवेल्स। अभी इतिहास में किन की डायरी लेखन प्रसिद्ध रहा है? जी सर, एक द एनी फ्रैंक की डायरी फेमस है, डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। और और सर भगत सिंह की भी डायरी फेमस है। एक सर जयप्रकाश नारायण की मेरी जेल के पन्ने, सर वो भी फेमस है। ओके, और आप किसके डायरी लेखन को सर्वाधिक पसंद करते हो? सर मैं एनी फ्रैंक की डायरी को पसंद करती हूँ। क्या विशेष बात क्या है? सर जो डायरी वो उन्होंने लिखना शुरू किया था, वो डायरी उनको अपने 13th बर्थडे पर गिफ्ट में मिली थी। और सब जब उनकी फैमिली नाजी से बचने के लिए जब कहीं छुपे थे सर, उस दौरान उन्होंने उनके साथ जो भी हुआ और जो उनकी फीलिंग्स थी, तो सर एक छोटे से बच्चे ने उस दौरान जो लिखा, उनकी जो भावनाएं थी सर, वो सब मैंने देखा, तो वो पढ़ी थी सर, तो अच्छा लगा था। ओके, ये जो 3 कृषि कानून है, यस सर। सबसे पहले अध्यादेश के रूप में लाए थे, बाद में इनको अधिनियम बनाया गया। यस सर। क्या डिफरेंस है अधिनियम और अध्यादेश में? सर अध्यादेश तो सर प्रेसिडेंट के परमिशन से अध्यादेश लाया जाता है। अधिनियम सर जब दोनों सदनों में अध्यादेश पारित हो जाता है सर, तब अधिनियम बनता है। ओके, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति का अनुच्छेद क्या है? सर आर्टिकल 55 सर, या 56। ओके, और राज्यपाल का? क्या राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? नहीं सर। ओके, ये अभी एक रिपोर्ट आई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। यस सर। इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? सॉरी सर, ध्यान नहीं है। ओके,
अच्छा, एक अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन शुरू हुई है, अभी वर्क शुरू हुआ है जयपुर में। आप बता सकते हो ये कहाँ से कहाँ तक है और कौन सा फेज है ये? सॉरी सर। ओके। अच्छा, ये एक काजरी द्वारा एक मरुसेना को इंट्रोड्यूस किया गया, मरुसेना, पढ़ा है आपने? नो सर। अच्छा, काजरी क्या है? सर ये सेंट्रल एरिड जोन है सर, रिसर्च सेंटर है जो जोधपुर में लोकेटेड है सर। ओके। अच्छा, आप गंगानगर के हो? यस सर। अच्छा, गंगानगर और हनुमानगढ़ कब अलग हुए? जी सर, ये 12 जुलाई 1994 में सर हनुमानगढ़ अलग जिला बना था। कारण? कारण सर एग्जैक्टली नहीं ध्यान सर। ओके। गंगानगर कितने किलोमीटर पाकिस्तान को टच करता है? सर 210 किलोमीटर। और क्रम की दृष्टि से कौन सा स्थान है गंगानगर में? सर पाकिस्तान को टच बॉर्डर लेंथ में हाँ। सर 3rd नंबर है। फर्स्ट किसका है? फर्स्ट सर जैसलमेर का। कितना? सर एग्जैक्ट याद नहीं है सर। ओके। शिल्पा जी, ऑडियो बंद करो। शिल्पा सक्सेना। अच्छा। अच्छा, बताएं गंगानगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? जी सर महाराज गंगा सिंह जी के द्वारा की गई थी कब? सर 1927 में सर। ये रामनगर नाम था पहले, रामनगर। जी सर पहले रामनगर नाम था सर। पहले यहाँ पर रामू जाट की ढाणी कहा जाता था, तो उनके नाम पर ही रामनगर नाम पड़ा था गंगानगर में। ओके ओके। अच्छा, एक वहाँ ड्राई पोर्ट बन रहा है, शुष्क बंदरगाह, जी सर ड्राई फ्रूट बन रहा है। क्या होता है? सर एग्जैक्ट नहीं था। ओके। अच्छा, किस लिफ्ट नहर द्वारा गंगानगर में पेयजल आपूर्ति होती है, पानी पहुंचाया जाता है पेयजल का? सर इंदिरा गांधी नहर परियोजना इंदिरा द्वारा। गांधी नहर की कौन सी लिफ्ट नहर है वो? कितनी सॉरी लिफ्ट सर। है total? सर टोटल 9 है। अच्छा, उसमें से सबसे लंबी कौन? सर सूरतगढ़ लिफ्ट कैनाल। ओके, और सबसे छोटी? सर सबसे छोटी, सॉरी सर। ओके, मेरा अंतिम प्रश्न है, एक ही आंदोलन के बारे में बता सकते हैं? एक ही आंदोलन। सर पढ़ा था सर, अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। ओके। जी अतुल सर। जी ममता जी, कब है आपका इंटरव्यू? तो मेरा 7 जनवरी को है। अभी टाइम है आपके पास तो 1 महीने का। जी सर। आप वर्किंग हैं तो अपने डिपार्टमेंट से जुड़ी बातों को बहुत अच्छे से तैयार करें। पहली चीज, यस सर। सुपरविजन और मॉनिटरिंग और ये जो छोटे छोटे टर्म है, सब में अंतर होता है, लेकिन आप उन सब में वहां कंफ्यूज हो गए। ठीक है, सुपरविजन की टेक्निक्स क्या है, प्रशासन के भी पार्ट हैं या आप खुद सुपरवाइजर हैं, आपको वो सब पता होना चाहिए। प्लस जो आपका एकेडमिक्स है, बीटेक और सिविल, आप सिविल इंजीनियरिंग में सिविल क्या है, आपका जवाब बहुत संतोषजनक नहीं था। तो यस सर। सारी चीजों को तैयार करें, अपने बायोडेटा को, और प्लस न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ें। यस सर। और थोड़ा सा एनर्जी लेवल भी बढ़ाने की जरूरत है। आप बहुत उदासी हैं। सर थोड़ा नर्वस हो रहा है सर, फर्स्ट मॉक है इसलिए। ना हो, कभी और कम से कम 2-3 मॉक जो भी आपको लगता है वो दें, ताकि थोड़ा सा आपको थोड़ा खुलें आप। जी सर। ठीक है, और ये नर्वसनेस खत्म हो आपकी। यस सर। हाँ, तो अभी 1 महीना है, ये सारे काम कर ले तो सिलेक्शन हो जाएगा आपका। जी सर, थैंक यू। जी राजेश सर।
जी ममता जी, यस सर। अतुल सर ने जो बताया वही है। जितना ज्ञान बढ़ा सकती हैं अभी आप बढ़ाएं। करंट अफेयर्स है, चाहे बायोडेटा में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी बिंदु हैं, उनसे जो प्रश्न बनते हैं आपकी अकॉर्डिंग उनके उत्तर आप लिखिए, उसकी मिरर प्रैक्टिस कीजिए। जी मेंस सर। में जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ छोटी मोटी कमियां हैं, इनको दूर कर लीजिए। यस व्यक्तित्व सर। में सुधार आएगा, आत्मविश्वास आएगा अगर आपको जानकारी अच्छी होगी तो। जी ठीक सर। है, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जी ममता जी जी, काफ़ी काम करने की आवश्यकता है, आपके पास अच्छा समय है। व्यक्तित्व पार्ट पर भी वर्क करें, कॉन्फिडेंस लेस नहीं होना है, आर को आके यस भेजी सर। थी आस्था में। और फेस पे स्माइल होना चाहिए एक आपके, और थोड़ा सा अच्छे शब्द चयन करने का प्रयास करें। शब्दों का स्तर उन्नत होगा तो आपको काफ़ी फायदा रहेगा। शैली यस आप सर। बोलने की, आराम से बोलते हो, धैर्य है आप में, अच्छा है, विनम्र हो। और जो व्यक्ति संबंधी 2-3 बातें उन पर काम करिए। और नॉलेज पार्ट में राजस्थान करंट आपने नहीं, फिर राजस्थान के अन्य विषय जैसे एक ही आंदोलन वगैरह बहुत फेमस मुद्दे रहे हैं, जी सर, वो पढ़ा हुआ है बट सर अभी याद नहीं आ रहा था। ना उसको अच्छा पढ़िए ताकि आपको याद भी रहे। और जी सर। अलावा जो इंडिया करंट हो या वर्ल्ड करंट हो, वो सारा पॉलिटी में अनुच्छेद आपको याद होनी चाहिए। अब बहुत साधारण से अनुच्छेद है, वो भी आपको याद नहीं है। एक बार तो पूरा मॉक ही या पूरा आपका ओरिजिनल इंटरव्यू ही एक सब्जेक्ट पे चला जाता है, ऐसा हुआ है कई बार। तो जी सर। आपको मतलब अपना हर पक्ष बहुत मजबूत रखना है ताकि यस कभी सर। भी ऐसा अवसर आए तो आप सफल रहें उसमें। ठीक है, जी सर। चलिए करिए, ऑल द बेस्ट। क्या नेक्स्ट डेट क्या दी आपको? सर अभी तक तो नहीं डिसाइड है सर। और डेट क्या है आपके इंटरव्यू की? 29 जनवरी? सर 7 जनवरी। 7 जनवरी, ठीक है। मैं आपसे बात करके डेट डिसाइड कर लूँगा। जी सर। ओके। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।